तो गाइस, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। भी जो न्यूट्रिशन है वो कैसे रिप्लेनिश्ड हो जाती है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दी सॉइल फ्रॉम देयर फंक्शंस। भी जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन लेते हैं किनसे, सॉइल से, एंड फॉर देयर फंक्शन, और उनके फंक्शन भी। इफ़ द प्लांट कीप ऑन ऑब्जर्विंग, अगर प्लांट क्या करने लग जाए, ऑब्जर्व करने लग जाए, किसको ऑब्जर्व करने लग जाए, न्यूट्रिशन को अगर वो कॉन्टीन्यूसली है जो न्यूट्रिशन को लेने लग जाए, द सोइल विल गर्डली लॉस, जो सोइल है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऑल द मिनरल्स एंड द अदर न्यूट्रिशन, जहाँ वो कोई मिनरल हो, जहाँ वो कोई न्यूट्रिशन हो, उनमें बहुत ज़्यादा जो है लॉस होगा। हैंस दे नीड टू रेगुलरली रिप्लेनिश्ड, भी उनको जो लगातार रिप्लेनिश्ड है जो होने की लोड़ है, मतलब उनको रिप्लेनिश्ड जो है होने की लोड़ है। द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन, जो रिप्लेनिशमेंट होती है किसकी, न्यूट्रिशन की, वो कैन बी डन बाय एडिटिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, और वो ऐड करते हैं, कौन ऐड करते हैं, जो रिप्लेनिशमेंट होती है किसकी, न्यूट्रिशन की, वो ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र को और मैन्योर को। मैन्योर इज़ मेड फ्रॉम दी नेचुरल वेस्ट, जो मैन्योर है वो नेचुरल वेस्ट से बनता है और ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग और द डेड, जब वो जीते हों, जब वो मरे हुए हों, वो क्या उनको है जो नेचुरल वेस्ट को मैन्योर है जो ऑब्टेन करता है, लेता है। एंड दे आर यूज्ड फॉर क्रॉप, वो किस में यूज होते हैं, क्रॉप्स में। फर्टिलाइजर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स इन फैक्ट्री, भी जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करते हैं, वो कहाँ बनते हैं, केमिकल्स इन फैक्ट्रीज, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है किनकी, केमिकल की, वहाँ से। बोथ हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, भी जो इन दोनों के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैन्योर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्योर क्या होता है। मैन्योर्स आर द नेचुरल न्यूट्रिएंट मेड बाय द मैन, मैन्योर वो होते हैं जो नेचुरली बनते हैं, जो नेचुरली न्यूट्रिशन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, मेड बाय मैन, जो मैन से जो बनते हैं। थ्रू कंपोजिंग ऑफ डिंग मटेरियल, वो क्या करते हैं, कंपोज करते हैं किसको, डिक्लेइंग मैटर, कोई भी मैटर, सॉरी मैटर नहीं, मटीरियल। लाइक फार्म यार्ड वेस्ट, जैसे कि फार्म यार्ड वेस्ट जो इंसान बनाते हैं, जो न्यूट्रिशन इंसान बनाते हैं वो मैन्योर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा आपको फार्म यार्ड वेस्ट, ठीक है। डिक्लेइंग मैटर कंपोज करते हैं वो, जैसे आपको एग्जांपल देखा फार्म यार्ड वेस्ट। दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन, वो पोल्यूशन नहीं करते। दे आर बुली, वो बुली होते हैं, बुल्की होते हैं। एंड कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, और वो डिजोल्व नहीं होते, किसके अंदर डिजोल्व नहीं होते, वाटर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। दे आर मेड इन फैक्ट्री, वो कहाँ से बनते हैं, फैक्ट्रीज में वो बनते हैं। दे कैन कोज पोल्यूशन, वो पोल्यूशन करते हैं किसके अंदर, एयर के अंदर। दे आर दी नॉट बुली, वो बुली नहीं होती, बट वो डिजोल्व करते हैं वाटर, ये डिजोल्व नहीं करते थे, बुली करते थे, और ये बुली नहीं करते, ये डिजोल्व करते हैं। मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज्ड बाय दी फील्ड्स और द फर्टिलाइजर, भी जो मैन्योर है और जो फर्टिलाइजर है वो डायरेक्टली यूज होते हैं फील्ड्स में, किस में यूज होते हैं, फील्ड्स में, और उनके फर्टिलाइजर कैन बी डिजोल्व इन वाटर, वो जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं, किसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर। एंड पम्प टू दी क्रॉप्स फील्ड, और वो पानी है जो दिया जाता है, पंप करा जाता है, मतलब कि दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, वो उसमें क्रॉप्स में वो दिया जाता है। हैज़ वी नो, हमें पता है, जो रूट ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स, जो लेग्यूम क्रॉप होते हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये लेग्यूम रूट्स हैं, जो ये होते हैं ना, जो ये बहाने का खेत, वो किसको बहाते हैं, लेग्यूम रूट्स को वो बहाते हैं, ठीक है। लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं जो रूट की, जो जड़े के जो क्रॉप्स होते हैं, वो आर न्यूट्रेट्स होती हैं, क्या होती हैं वो, न्यूट्रेट्स। सो द फार्मर, जो फार्मर है वो लीव करता है किसके अंदर, रूट्स के अंदर, ऑफ द लेग्यूम इन सॉइल, भी जो सॉइल के अंदर लेग्यूम होते हैं। एंड हार्वेस्ट ओनली द अपर पार्ट ऑफ द शूट, जो हार्वेस्ट है वो ओनली अपर पार्ट में होते हैं, विद पोड्स, उनके पोड्स के साथ। These root which have nodules are the plowed along with the soil, जो
दीज रूट्स, वो रूट्स होते हैं, वो प्लॉट होते हैं कि इनके अंदर अलॉन्ग विद दी सोइल। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये प्लो करते हैं लेग्यूम रूट्स को सोइल के अंदर होते हैं, जो ये यहाँ पे होती है खेत बाने के, जो ये ट्रैक्टर के पीछे लगा के जब खेत बाते हैं ना, तो वो ठीक है। फिर आता है हमारा विद द सोइल, सोइल के अंदर, टू मेक द सोइल रिच, मतलब कि सोइल को अच्छा बनाने के लिए। विद नाइट्रेट, नाइट्रेट के साथ, यूजली आफ्टर, मतलब कि नाइट्रेट के साथ हम करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग लेग्यूम क्रॉप, जब हम हार्वेस्ट मतलब कि बहा देते किसको, लेग्यूम क्रॉप्स को, द फार्मर प्लांट द राइस और द व्हीट, फिर जो फार्मर है वो वहाँ पे प्लांट मतलब कि वहाँ पे ग्रो करते हैं, क्या ग्रो करते हैं, राइस को और व्हीट। विच कैन ऑब्जर्व द नाइट्रेट, वो नाइट्रेट्स को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम द सोइल, सोइल के अंदर, जो सोइल के अंदर जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, कौन, राइस और व्हीट। फ्रॉम द सोइल बाय द प्रीवियस क्रॉप, भी जो प्रीवियस हमने क्रॉप उधर लगाई उसको है जो सोइल ऑब्जर्व कर ले, मतलब कि ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइस और व्हीट है जो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दीज मेथड, ये मेथड है जो इन विच टू डिफरेंट क्रॉप आर प्लांट, जहाँ पे दो दीज मेथड हो, जहाँ पे दो डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो ग्रो करी जाए, मतलब कि पहले हमने वहाँ पे राइस ग्रो करे, फिर जब वो मतलब कि कट गए भागे वह सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद हमने वहाँ पे व्हीट ग्रो कर दिया। ऐसे जहाँ पे बदलाव हो जाता है सोइल का और दो डिफरेंट क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो जाती है, वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद दूसरी, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इट हेल्प इन सब्सटेनिंग द सोइल न्यूट्रिशन, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसके, सोइल न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन से मोस्ट कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन सोल्यूशन होता है फॉर प्लांट्स के लिए, उसे हम होलाग्लैंड कहते हैं, होलाग्लैंड सोल्यूशन, विच वॉज डेवलप्ड बाय द DR होलाग्लैंड एंड द VC शेदर इन द 1933। जो ये होलाग्लैंड सोल्यूशन है वो किसने फाइंड करा था, डेवलप किसने करा था, DR होलाग्लैंड ने, एक नाम था एक जिसने फाउंड करा था होलाग्लैंड, और उसके साथ VC शेदर ने इन दोनों ने जो इसको फाउंड करा था इन 1933 में। द आर्टिफिशियल वाटर, जो आर्टिफिशियल वाटर है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन सिस्टम, जो आर्टिफिशियल वाटर है न्यूट्रिशन होते हैं जो सोइल के अंदर सिस्टम, उसे हम हाइड्रोफोनिक सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम कैन बी एप्लीकेबल, ये सिस्टम है जो एप्लीकेबल होता है किसके अंदर, ओनली फॉर द प्लांट्स के लिए। दे आर ग्रो विदाउट सॉइल, और ये विदाउट सॉइल के जो ग्रो हो जाते हैं। अब स्किल एंड वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग्स हाउ द प्लांट्स गेट द न्यूट्रिशन, भी हम अंडरस्टैंड कैसे कर पाते हैं भी जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट लेते हैं। हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क, वो फोटोसिंथेसिस कैसे वर्क करता है। शो डैट इवन थ्रू द प्लांट एंड द ह्यूमन ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, जो ह्यूमन ऑब्जर्व करते हैं, जो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके में, बोथ रिक्वायर द राइट अमाउंट, भी दोनों है जो सही तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं टू स्टे हेल्दी और ग्रो। चाहे वो प्लांट लेते हो चाहे वो ह्यूमन लेते हो, वो डिफरेंट वेज में है जो न्यूट्रिशन लेते हैं, बट वो सही तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं किसके लिए भी, जाकि हम हेल्दी रहें और अच्छा ग्रो कर सकें। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर होता है जो वो ओवर होता है, तो हम अब यहाँ पे कंसेप्ट मैप देख लेते हैं। मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हमने यहाँ पे इस चैप्टर में मोड्स पढ़े न्यूट्रिशन के, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक पढ़ा हमने हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के हमने दो पार्ट पढ़े, फोटो ऑटोट्रॉफिक और चीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक के दो एग्जाम्पल होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट, सभी ग्रीन प्लांट, और पर्पल ग्रीन रेड बैक्टीरिया। ये आप यहाँ पे ये नहीं समझना भी हम यहाँ पे कोई भी कलर लिख सकते हैं, बट जो ये पर्पल रेड ग्रीन ये एक बैक्टीरिया के नाम है। चीमो ऑटोट्रॉफिक एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीफाइंग। अब यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके, चीमो ऑटोट्रॉफिक के। अब यहाँ पे हम हेट्रोट्रॉफिक के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉफिक्स आर देयर 4 टाइप्स। फर्स्ट पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक
इंसेक्टिवोरस। अब हम पैरासाइटिक के आगे 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, टोटल और पार्शियल। इसके 2 एग्जाम्पल है, टोटल और पार्शियल। टोटल है जो 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, स्टेम्प में और रूट में। स्टेम्प के भी आगे एग्जाम्पल है कस्कटा, रूट के भी आगे एग्जाम्पल है और बेंचे, बट इसको आप कट करके रेफ्लेशिया भी लिख सकते हो, जिसको ये याद नहीं होता। पार्शियल, पार्शियल के आगे 2 एग्जाम्पल है, मतलब कि 2 पार्ट हैं उसके, स्टेम्प और रूट। स्टेम्प को भी आगे एग्जाम्पल होते हैं इसके विस्कम और एक लोरेंथस, विस्कम और एक लोरेंथस। अब रूट का भी आगे जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सेंटलम। क्या होता है? सेंटलम। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप इसके कट करके सैंडलवुड भी लिख सकते हो। आगे सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक के आगे आपको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मोनट्रोपा, नियोटिया, एग्रियकस, रिजोम्पस। इनको अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इन पूरे बॉक्स को कट करके आप इधर ये 3 एग्जाम्पल लिख लेना, बैक्टीरिया, फंगी एंड मशरूम। आप क्या क्या लिख सकते हो? बैक्टीरिया, फंगी एंड मशरूम। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का लीचेन, रूट, नोडल्स। अगर आपको नहीं याद होता तो इसको कट करके आप लेग्यूम भी लिख सकते हैं। माइक्रोक्रोनहिजा को अगर आपको याद नहीं होता तो इसको कट करके रिजोम्बियम भी आप लिख सकते हो। तो लीचेन, लेग्यूम एंड रिजोम्बियम। इंसेक्टिवोरस का ये पूरा बॉक्स आप कट करके, जो डिजोरा है, यूटी सर्कुलेरिया है, निपेंथिस है, डियोने है, ये आप कट करके पूरा बॉक्स कट करके आप इधर लिख लेना, जो हमने पिछले में भी पढ़ा था। विनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वोट भी लिख सकते हो, पिक्चर प्लांट भी, संडे भी। मैंने यहाँ पे 3 लिखवा रखे, बट आप अगर आपको 4 करने हैं तो आप यहाँ पे एक ब्लैडर वोट भी लिख सकते हो।